एवरीवन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने 35 डिज़ाइन सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें से अगर आप 35 डिज़ाइन पूरा बना लेते हैं तो आपको पूरे कमांड्स की जानकारी मिल जाएगी। कमांड्स की जानकारी मिलने के बाद फिर हम लोग एक सेटिंग डिपार्टमेंट है या सेटिंग सिखाऊंगा। उसके बाद सेटिंग हो गया, लिंकिंग हो गया और हिंज वगैरह, जी बॉक्स वगैरह, फिर नेकलेस वगैरह कैसे बनाएंगे, बाकी चीज़ों की जानकारी देंगे। तो जिसमें से मैं पहला डिज़ाइन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कि पहले डिजाइन में क्या क्या, जैसे कि आप पिक्चर फ्रेम कैसे लेना है, आप उसको पिक्चर को क्रॉप कैसे करोगे, प्लस उसको पिक्चर को 4V में कैसे लेके जाओगे, उसके बाद उसको मैच कैसे करोगे, स्ट्रिप वन करना, नेटवर्क मारना, बुलियन डिफरेंस करना, पोलर एरे करना, ये बाकी सब कमांड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अभी जैसे मैं आपको बताया था, मैं उसके हिसाब से मैं पहला डिजाइन अभी स्टार्ट करता हूँ। पहले डिजाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं सॉफ्टवेयर ओपन किया, उसके बाद टाइप किया मैंने पिक्चर फ्रेम। एक तो आप पिक्चर फ्रेम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वन ड्राइव में सेव किया हुआ है, कैड पॉइंट करके फोल्डर है, इसमें वन। पहले नंबर डिजाइन पे मैंने क्लिक किया, एक बार यहाँ पर क्लिक किया, एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये मेरा पिक्चर आ गया। दूसरा तरीका ये होता है पिक्चर लेके आने का, यहाँ पर जाओगे सरफेस में, यहाँ पे पिक्चर फ्रेम है, इस पर क्लिक कर दिया आपने, इसको क्लिक किया पहले वाले को, यहाँ पर क्लिक, फिर यहाँ पर क्लिक, तो पिक्चर आ गए। दो तरीके से आप पिक्चर लेके आ सकते हो, एक तो टाइप कर लिए, एक तो डायरेक्ट जाके पिक्चर फ्रेम ऐसे लेके आ सकते हो। अब उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इसको क्रॉप करना है, क्योंकि मुझे टॉप, फ्रंट, राइट 3 व्यू चाहिए, बाकी मुझे व्यू की जरूरत नहीं फिलहाल। तो मैं क्या किया, इसको 3 पॉइंट रेक्टेंगल लिया। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक लाइन आती है, जैसे कि अगर आप इसमें एक सेटिंग है, जैसे मैं लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, एक क्रॉस हेयर, सेटिंग में जाओगे आप, सेटिंग में गए, अपीयरेंस में गए, अपीयरेंस पे क्लिक किए, आप क्रॉस हेयर ऑन कर लोगे, ओके कर लोगे। अभी क्रॉस हेयर से क्या होता है, यहाँ पे एक प्लस लाइन आ जाती है, आपको दिख रहा है लाइन, जिसको क्रॉस हेयर बोलते हैं, जिससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कहाँ से मुझे क्रॉप करना है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, तो अपने को इसका क्रॉस हेयर कलर चेंज करना पड़ेगा। वापस में सेटिंग में गया, अपीयरेंस में गया, कलर्स में गया, यहाँ पर क्रॉस हेयर कलर दिया हुआ है, व्हाइट है, इसको मैंने कलर चेंज कर दिया, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ओके ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे गया, 3 पॉइंट लिया रेक्टेंगल, यहाँ पर क्लिक किया। अब जहां पर येलो लाइन दिख रहा है, येलो रिंग दिख रहा है, वहां पर क्लिक किया, तो कट टू कट टच करके यहाँ पर हल्का, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। वापस से सेम कमांड लेना है, मैंने स्पेस प्रेस कर दिया, सेम कमांड आ गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक किया, एकदम बिल्कुल इजी है, खाली आपको समझने की जरूरत है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, जिससे मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊँ। एक पिक्चर फ्रेम ले लिया मैंने, सबको कवर कर लिया। आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर भी टच होना चाहिए, इधर भी टच होना चाहिए और नीचे भी टच होना चाहिए। कहीं पर भी इस तरीके का, जिसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, उसको मैं डिलीट करके वापस रेक्टेंगल लिया। अब गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से ले लिए, ऐसा ले लिए, फिर ऐसा लिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो दिख रहा है, यहाँ पर एक टच होना चाहिए, कट टू कट जब टच होना चाहिए। तो आप गलती से भी ऐसी गलती नहीं करोगे। मैंने कंट्रोल Z करके वापस लेके आ गया। अब ओवरऑल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का मैंने तरीका बताया था आपको, ये स्लाइड करके इसको लेफ्ट क्लिक करके स्लाइड करके सिलेक्ट कर लोगे। अब वापस यहाँ पर ट्रिम कमांड है, ट्रिम पर क्लिक किए, इस बॉक्स के अंदर नहीं क्लिक करोगे, बॉक्स के बाहर क्लिक करना है आपको। अब गलती से आप बॉक्स के अंदर क्लिक कर दिए तो बॉक्स का जो डिजाइन है वही गायब हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, आप क्या करोगे, बाहर क्लिक कर दोगे। उसके बाद कमांड छोड़ना है, उसके लिए मैंने एस्केप या स्पेस का ऑप्शन बताया था। अब इसमें क्या है, यहाँ पर दो है, एक तो सरफेस है, एक रेक्टेंगल है। तो सरफेस रेक्टेंगल अपने को साथ में रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों सिलेक्ट किया, एक ग्रुप कर दिया। ग्रुप से क्या हुआ, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, आपको बार बार दोनों सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही सिलेक्ट करोगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वापस आप सिलेक्ट किए, वापस को ग्रुप कर दिए, फिर वापस सिलेक्ट किए, वापस ग्रुप कर दिए। आप एक बार कमांड ले लिए तो आप स्पेस प्रेस करोगे तो भी ग्रुप हो जाएंगे। लेकिन अभी आप क्या बिगिनर हो, बिल्कुल आपके स्टार्टिंग है बिल्कुल, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ।
आपको बारी वाइज करके दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या है, 3 पॉइंट सर्कल ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर और तीसरा पॉइंट यहाँ पर। इससे क्या होगा, आईडी मैं कवर करके ले लूंगा। यहाँ पर आईडी पूरा कवर हो गया। अब इसके बाद इसको वापस सिलेक्ट किया, इसको वापस ग्रुप कर दिया, बाय बाय से ग्रुप हो गया। अब ये टॉप का इमेज है, ये फ्रंट का इमेज है, ये राइट का इमेज है। तो टॉप में ऑलरेडी है, आपको इसको फ्रंट में लेके जाना है। तो आप फ्रंट में लेके जाने के लिए आपको रिमैप कमांड यूज करना पड़ेगा। तो इसको आपने सिलेक्ट किया, यहां पर जाओगे मूव के अंदर, यहां पर रिमैप टू शीट प्लेन रहेगा, रिमैप टू शीट प्लेन एक कमांड है, रिमैप टू शीट प्लेन। आप रिमैप टू शीट प्लेन पे क्लिक करोगे, वापस जाके फ्रंट में क्लिक कर दोगे, तो इमेज जो टॉप में था वो फ्रंट में आ गया। वापस को सिलेक्ट किए, वापस एक कमांड लोगे रिमैप टू शीट प्लेन, इसको क्लिक किए, वापस जिस व्यू में जाना है आपको लेके जाना है, आपको उस व्यू में क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप गलती से इसको सिलेक्ट किए, अब वापस आप रिमैप टू शीट प्लेन लिए, अब फ्रंट में क्लिक कर दोगे तो ये भी वापस फ्रंट में आ जाएगा। इसको सिलेक्ट किया मैंने, मूव पे गया, रिमैप टू शीट प्लेन, ये वापस से इसमें फ्रंट में आ गया। तो अपने को क्या करना है, राइट व्यू में करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, रिमैप टू शीट प्लेन लिया, यहाँ पे राइट में क्लिक कर दिया, सिलेक्ट रिमैप टू शीट प्लेन, क्लिक कर दिया। अब ये टॉप का टॉप में, फ्रंट का फ्रंट में, राइट का राइट में आ गया। अब मुझे क्या करना है, कोई भी डिजाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो जीरो जहां से ग्रीन और रेड लाइन स्टार्ट होती है, हम लोग को वहां पे आना पड़ेगा। मतलब डिजाइन कोई भी हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, सेंटर से। जो पेज दिख रहा है आपको, ये ग्रिड लाइन दिख रही है, ये ग्रिड लाइन के बीचों बीच से लोग कोई भी डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी जाके डिजाइन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, ये रूल के खिलाफ है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट किया। अब ये जो लाइन दिख रहा है, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन कुछ नहीं है, ये लाइन जो फ्रंट का इमेज है वो है। अब मैंने सिलेक्ट किया, फ्रंट का इमेज सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट किया, ये राइट का इमेज सिलेक्ट हो गया। तो कैसे, अभी बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, लोग क्या करते हैं, बारी से एक ही बार में से ग्रुप कर देते हैं। ये ग्रुप कर देंगे, फिर इसको मैच करने जाएंगे, मूव कमांड लेके इसको मैच करने जाते हैं, मैच करने जाते हैं, जीरो एंटर, तो हट जाता है। फिर इसको मैच करने जाएंगे, उधर से हट जाएगा, जिसमें क्या होता है, पूरा दिन उनका खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले बात ये समझना चाहिए कि लाइन किस लिए है। तो मैं आपको लाइन समझाना चाहता हूं कि जैसे फ्रंट है, अब जैसे फ्रंट को प्रॉपर फ्रंट लोगे तो ये टॉप वाला भी लाइन में कन्वर्ट हो गया, ये राइट वाला लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर वापस राइट में गया तो ये फ्रंट वाला लाइन में कन्वर्ट हो गया और टॉप वाला भी राइट में कन्वर्ट हो गया, एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि फ्रंट लाइन किस चीज की है, तो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। ये फ्रंट का इमेज है, ये राइट व्यू का इमेज है। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, सेंटर पकड़ा, जीरो एंटर कर दिया, वापस सिलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, इसको सेंटर ऑन किया, जीरो एंटर कर दिया। इसमें फ्रंट में क्या होता है, दो सेंटर होते हैं, एक तो रेक्टेंगल के होते हैं, एक सर्कल के होते हैं। तो अपने को सर्कल का सेंटर पकड़ना होता है। मूव कमांड लिया, सर्कल सेंटर पकड़ा, जीरो एंटर कर दिया, वापस राइट में गया, सिलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, सेंटर ऑन किया, जीरो एंटर कर दिया। इस तरीके से फ्रंट का इमेज, टॉप का इमेज, राइट का इमेज एक जगह पे आ गया। आपको कुछ कंफ्यूजन रहेगी, मैं एक बार फिर से वापस करके दिखाऊंगा। फिलहाल बैक गया, एक बार वापस करके दिखा दो आपको। अब इसको टॉप का यहाँ पे लेके जाना है, आप सिलेक्ट करोगे, सेंटर ऑन कर लिए, जीरो एंटर कर दिए। फ्रंट व्यू में गए, सिलेक्ट किए, मूव कमांड लिए, सेंटर, सर्कल का सेंटर पकड़ना है आपको, रेक्टेंगल का सेंटर नहीं पकड़ना है, क्योंकि रेक्टेंगल का सेंटर यहाँ पर आएगा, सर्कल का सेंटर यहाँ पे आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, आपको सर्कल का ही सेंटर पकड़ना है। सर्कल सेंटर सिलेक्ट किया, अब जीरो एंटर कर दिया मैंने। ठीक, राइट व्यू में गया, सिलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, सेंटर ऑन किया, जीरो एंटर कर दिया। उसके अलावा अभी मैच करने के बाद मैंने सरफेस सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा मूव करके ऊपर वाले में टच कर दिया। अब ऊपर वाले टच करने से क्या होगा, ये वाला और प्लस यहाँ पे टच, ये तीनों एक लेवल पे हो जाएगा। अब मैं इसको ओवरऑल सबको सिलेक्ट करूंगा, मतलब टॉप, फ्रंट, राइट तीनों इमेज सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर दिया।
अब मैं क्या एक को सिलेक्ट करूंगा, तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप डायमेंशन में जाओगे, यहाँ पे डायमीटर लोगे, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक। ये 4.08 दिया हुआ है, आपको करना है 16.5। लगभग एक एवरेज आपको डिजाइन बना रहे थे, एवरेज होता है कि 16.5 मिनिमम रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज सिलेक्ट किया, थ्रेड स्केल ले लिया, 0 इंटर 16.5। जो मुझे चाहिए पहले वो सिलेक्ट करूंगा, स्लैश 4.08, 16.5 में चाहिए, स्लैश 4.08 है अभी, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आईडी मैच हो गया 16.5। इसको सिलेक्ट किया, इसको लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लॉक करने के बाद आप वापस सर्कल लोगे, 0 इंटर। आप यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा है सर्कल, आप उसके लेवल के बराबर एक क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है, फ्रंट में जाना है, आपको मूव कमांड लेना है, यहाँ पर क्लिक करना। आप बाहर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, जरूरी है कि आप यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट हैं जो गलती क्या करते हैं, यहाँ पर जाके क्लिक करते हैं। आपको यहाँ बाहर कहीं क्लिक करना है, जिससे आपको मालूम पड़े। अभी यहाँ पे सिलेक्शन का जो कलर है वो भी येलो है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो मैं मूव सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मूव सेटिंग में गया, यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, सिलेक्शन का सिलेक्ट ऑल कलर, यहाँ पर मैंने पिंक कर दिया फिलहाल के लिए। अब पिंक हो गया। अब मुझे यहाँ पे ड्रिल दिख रहा है, मुझे जाके वहां पर क्लिक कर देना है। मेरा पहले सर्कल जो था, ये छोटा सर्कल था, इसको सिलेक्ट किया, फ्रंट में गया, ऑर्थो ऑन होना चाहिए। फिर मूव करके मैं यहाँ पे, जहाँ पे ड्रिल दिख रहा है, इसके हल्का सा ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करना है, सर्कल सिलेक्ट किया मैंने, सॉरी पॉइंट लाइन लिया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्वाड ऑन कर लिया, क्वाड पे क्लिक किया, इसको ऑर्थो बंद कर दिया, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, वापस एंड में क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, लाइन ले लिया, एंड से एंड टच कर दिया, एंड से एंड टच कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, ओवरऑल ज्वाइन कर दिया। शेप मैंने बनाया, ये हल्का सा मैंने अंदर ले लिया, जिससे क्या होगा कि वेट नहीं आएगा, रिंग का वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लो मैंने कैसे किया। फ्रंट में गया, सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्वाड ऑन कर लिया, इसको शेप थोड़ा सा आर्क शेप बना के लूंगा, ऐसा यहां से हल्का सीधा लूंगा यहां तक। आप गलती से भी यहां से नहीं क्लिक करेंगे ऐसा। ठीक है, यहाँ पे क्वाड क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको इस तरह का शेप स्मूथली बना सकते हैं। उसके बाद लाइन ले लिया, एंड से एंड टच कर दिया, ओवर सेलेक्ट करके इसको ज्वाइन कर दिया। एक सेक्शन 1 मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूंगा, सरफेस में गया, स्वीप 1 ले लिया, सबसे पहले सर्कल, फिर सेक्शन, स्पेस स्पेस स्पेस, एक ग्रीन लाइन, ग्रीन मेटल बन गया अपने पास। इतना करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया और हाइड कर दिया। अब मुझे ये वाला बन गया। अब मुझे इसका सैंक पार्ट बनाना है। सैंक पार्ट बनाने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे गए, 3 पॉइंट सर्कल ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर दिए, डिसेबल बंद कर दो, गलती से भी एंड वगैरह कहीं पकड़ लेगा। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये आउटर मैच हो गया। अब सिलेक्ट किया, 0 इंटर 16.5 इंटर 16.5, सॉरी मैं एक बार चेक करता हूं, मैंने मैच किया था लेकिन मैच हुआ नहीं प्रॉपर। 16.5 बराबर तो है 16.5। देखो गलती क्या होती है, कभी कभी मैंने लॉक किया, यहाँ पर 0 इंटर लिया, यहाँ पर रेडियस होना चाहिए, अगर डायमीटर होना चाहिए, यहाँ पर रेडियस रहेगा 0 इंटर, तो आप अगर लेते हो 16.5 तो आपको बड़ा दिखेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, 0 इंटर करने के बाद यहाँ पर रेडियस होना चाहिए 16.5 इंटर।
ये बन गया। उसके बाद 3 पॉइंट सर्कल लिया, यहाँ पर वापस मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, तो वापस यहाँ पर क्लिक किया, उसको आउटर मैच कर दिया मैंने, दोनों सेलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, 0 इंटर, ऑर्थो ऑन कर दिया, बाहर क्लिक कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया। अब यहां पर मैंने क्या किया, कटिंग प्लेन क्या होता है एक बार कटिंग प्लेन देख लो। ये कोई मेटल बनाया मैंने, इस मेटल को काटने के लिए एक सरफेस जरूरत पड़ती है, सरफेस जरूरत, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे कटिंग प्लेन से एक सरफेस आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि अगर पीस छोटे हैं तो उतने छोटे कटिंग प्लेन आएंगे, अगर बड़े, जैसे मैंने कर्व ले लिया, सर्कल ले लिया, अब कटिंग प्लेन लिया, तो कटिंग प्लेन इसके हिसाब से छोटे आ जाएंगे, लेकिन वो पीस से बड़े ही दिखेंगे, मतलब जैसे पीस इतना बड़ा है उससे बड़े ही रहेंगे कटिंग प्लेन। तो वैसे ही मैंने क्या किया, अब ये एक साइड मेरा मैच हो गया है, दूसरा साइड मुझे मैच नहीं करना है, मैं क्या करूंगा, एक साइड बना के मैं मिरर मार दूंगा, तो मुझे इस साइड की जरूरत नहीं है, तो मैंने सिलेक्ट किया कटिंग प्लेन। आप कटिंग प्लेन यहां पर जाओगे, एक कटिंग प्लेन है, 0 इंटर, आपने इसको क्लिक कर दिया, इसको आपने स्प्लिट कर दिया। इस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट कमांड है, स्प्लिट है, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिया। अभी किसी पीस को काटना है, जिसको काटना है पहले उसको सिलेक्ट कर लो, वापस जाओ, कमांड ले लो, स्प्लिट कमांड ले लिया, फिर जिससे काटना है आप उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिए। अब इस साइड का मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट। अब यहाँ पे 2 को मुझे मिला, बाकी के जो थे 50% मैंने डिलीट कर दिए। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया इनर आईडी, अब राइट में गया, मूव कमांड लिया, यहां पर क्लिक कर दिया मैंने। अब क्लिक करने के बाद मुझे ध्यान देना है कि यहां पर जो है पतला है, यहां पर जाड़ा है, तो इसको जाड़ा करने के लिए अगर मैं इसको मूव कमांड लूंगा, इसको बाहर तक मूव कर दिया तो प्रॉपर मैच नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, नीचे से मैच हो गया, अब सिलेक्ट करके रोटेट कमांड ले लूंगा, रोटेट, एंड पे क्लिक किए, एंड पे क्लिक किए, इसको अब ऑर्थो ऑन है, ऑर्थो बंद कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, इसको वापस से मिरर मार दिया, 0 इंटर। मिरर मारने के बाद लॉक किया, इमेज को हाइड कर दिया। इसके बाद आर कमांड ले लिया, आर्क, एंड, फिर राइट क्लिक किया, एंड। एक करने के बाद मैंने वापस देख लो एक बार मैंने क्या किया, इतना बनाने के बाद मैंने मिरर मारा, फिर इसको इमेज को लॉक, इस पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक कर दिया, लॉक हो गया, राइट क्लिक कर दिया, अनलॉक हो गया। अब इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हाइड कभी भी हाइड करके रखोगे, उसको वापस लेके आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिलीट हो गया है। अब इसके बाद में आर कमांड ले लिया, आर, यहाँ पे एंड, राइट क्लिक किया, एंड। अब इसके बाद वापस सेलेक्ट किया मैंने, सरफेस पे गया, यहां पर कर्व नेटवर्क है, ओके कर दिया। इतना करने के बाद मैं वापस गया सरफेस में, लॉफ्ट कमांड ले लिया, लॉफ्ट, राइट क्लिक, ओके, सिलेक्ट किया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको कैप मार दिया। अब ये सॉलिड हो गया, पहले क्या था, हल्का ओपन था। इसको सिलेक्ट किया, सरफेस हो गया, लॉफ्ट कमांड लिया, लॉफ्ट, इसका ए सिलेक्ट करोगे, आप कौन सिलेक्ट करोगे, एच, इसका ए सिलेक्ट कर लो, स्पेस, सिलेक्ट किए, ज्वाइन कर दिए, इसको कैप मार दिए, या तो CAP टाइप कर लो, या तो इसमें जाके ऑप्शन है कैप का, इस पर क्लिक कर लो, ये सॉलिड हो गए। सॉलिड होने के बाद इसको मैंने मिरर मार दिया, 0 इंटर, मिरर हो गया। और वापस से मैं इमेज लेके आऊंगा, यहां पर क्लिक किया, सॉरी मेटल जो बनाया था मैंने लेके आया,
अब इसके बाद जो है मैं सर्कल ले लेता हूँ वापस से 16.5 का, सिलेक्ट 0 इंटर 16.5। अब इसको को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड है, इसको एक्सट्रूड कर दूंगा बोथ साइड, दोनों साइड। तो इसमें भी ऑप्शन होता है सॉलिड यस, बोथ साइड यस यस, सॉलिड यस। अगर सॉलिड नो करके रखोगे तो अंदर एक खोखला आ जाएगा। अपने को सॉलिड चाहिए पूरा, तो मैं इसको एक्सट्रूड किया, यहाँ पे सॉलिड यस कर दिया। इस तरीके मेटल आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर गया ये बुलियन डिफरेंस है, सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस कर दिया। पहले जिसको काटना है, पहले मैंने उसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन यहाँ पर आ गया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे बुलियन डिफरेंस है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिया। अब वापस से यहाँ पर कटिंग प्लेन लिया मैंने, 0 इंटर, आपको इस एंगल में लाके रख दो कटिंग प्लेन, वापस सेलेक्ट किया, मैं इसको मिरर मार दिया, 0 इंटर, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट किया, एक कटिंग प्लेन ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कटिंग प्लेन करता हूं, मान लो दोनों सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बुलियन डिफरेंस ले लिया, सिलेक्ट स्पेस, तो इसमें गलती क्या है कि ए भी मेल कट जाएगा, जो कि मुझे नहीं कट करना है। तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या है कि मैं कटिंग प्लेन लिया, सिलेक्ट किया, इसको ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कमांड है, इसको ट्रिम कर दिया। नीचे के पार्ट को अपने की जरूरत नहीं है, मतलब नीचे कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर गया है बुलियन स्प्लिट, सेलेक्ट राइट क्लिक, अब ये डिलीट, जो एक्स्ट्रा मेटल आया था वो मैंने कट कर दिया यहां पर। उसके अलावा जो है, अब मैं इमेज लेके आता हूं, मेरी क्या क्या कमियां हैं। अब इमेज लेके आया, मैं देख रहा है लाइन नहीं है। इसके लिए तरीका क्या है, एक लाइन ले लो आप बीचों बीच, यहां से क्लिक करो, यहां पर क्लिक कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके इसको पाइप मार दिया। पाइप कितना मारना है, 1 इंटर इंटर इंटर, ये पाइप हो गया। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां पर गया पोलर एरे, 0 इंटर 4 इंटर इंटर इंटर। ये मेरा पहला डिजाइन कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो आपको इसमें क्या क्या सीखने मिला, आपको पिक्चर फ्रेम लेने, प्लस आप आईडी स्केल कैसे करोगे, आप नेटवर्क कैसे मारोगे, आप स्वीपन कैसे मारोगे, और आप जो है पोलर एरे कैसे मारोगे, बुलियन डिफरेंस कैसे करोगे, बाकी सब कमांड बारी बारी से आपको जानकारी मिली रहेगी। अब मैं वापस एक बार इसको स्पीड में करके दिखाता हूं, ठीक है, कि कैसा होना चाहिए। मैं यहां पर पिक्चर फ्रेम ले लिया, यहां पे क्रॉप कर लिया इसको 3 पॉइंट देके, दोनों सेलेक्ट करके इसको ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर दिया, इसको बाय बाय से ग्रुप कर दिया मैंने। अब मैंने बोला था यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल लेना, इसको आईडी मैच करना, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, अब ग्रुप कर दिया इसको, ये बारी बारी से ग्रुप कर दिया। अब इसको क्या है, टॉप व्यू में है, इसको फ्रंट में लेके आना, मैं रीमैप टाइप कर लिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसको मूव कमांड लिया, सेंटर ऑन कर लिया, 0 एंटर कर लिया। इसमें 2 सेंटर है, मैंने बताया था आपको सर्कल सेंटर पकड़ना है, 0 एंटर करना है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ सेंटर पकड़ा, 0 एंटर कर दिया। यहाँ पर अब ऊपर मैच करूंगा आईडी से, सिलेक्ट किया, इसको मूव कमांड लेकर इसको मूव कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया। अब डायमीटर लेकर चेक कर लो एक बार, डायमीटर कितना है, 5.4। इसको 3D स्केल ले लिया, 0 एंटर 16.5/5.74 एंटर। अब ये आईडी हो गया 16.5। अब उसके अलावा मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया, 0 इंटर, यहाँ पे सर्कल ले लो, सिलेक्ट किया आपने, इमेज को लॉक कर दो। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव कमांड ले लिया, इसको मैंने मूव कर दिया,
ड्रिल के ऊपर तक। अब मैं आर कमांड ले लेता हूं, यहाँ पे आर कमांड क्वाड ऑन कर लिया, क्वाड क्वाड, यहाँ पे लाइन ले लिया, एंड से टच कर लिया, लेकर इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इसको स्वीपर मारना है, सरफेस स्वीपर को सिलेक्ट किया, सेक्शन सिलेक्ट किया, स्पेस स्पेस स्पेस, ये हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको हाइड कर दिया, 3 पॉइंट सर्कल ले लिया, यहां पर क्लिक, यहां पर क्लिक, वापस यहां पर क्लिक। अब आईडी वापस लेता हूं, 0 इंटर 16.5 सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, 0 इंटर, इसको स्प्लिट कर दिया। ये करने के बाद इधर पकड़ूंगा, मूव कमांड लेके इसको मूव कर दिया, रोटेट कमांड लिया, एंड पे क्लिक किया, एंड उसको मैंने मिरर मार दिया, 0 इंटर, राइट क्लिक किया इमेज को, इसको हाइड कर दिया, अनलॉक करके हाइड कर दिया। आर कमांड ले लिया, एंड यहाँ पे एंड इसको नेटवर्क मार दिया, इसको लॉक मार दिया, ज्वाइन कर दिया, कैप मार दिया, मिरर मार दिया, इमेज लेके आया, आईडी ले लिया, आईडी को एक्सट्रूड कर लिया, सिलेक्ट किया, उसको बुलेट रेफरेंस कर दिया, सेलेक्ट किया, उसको कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर। यहाँ पे मेटल में हल्का सा घुसा होना चाहिए, मेटल में हल्का सा घुसा होना चाहिए, इसको सिलेक्ट किया, इसको बुलेट स्प्लिट कर दिया। अब डिलीट, इसको वापस से मैंने मिरर मार दिया, ठीक है। अब इसको वापस एक प्राउंड देने हैं, मैं इमेज लेके आया, यहाँ पे लाइन ले लिया, इमेज कैसे लाना है आपको कन्फ्यूजन होगी, आप यहाँ पे जाओगे, थर्ड ऑप्शन में क्लिक करोगे, जो चीज सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करो, लाइन ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर पाइप कमांड लिया, पाइप 1 इंटर, वापस सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया पोलर एरे, जीरो इंटर, 4 इंटर। अभी बनाने के बाद आप ये इमेज से कंपेयर करोगे कि आपकी कहीं मिस्टेक तो नहीं है जो मैंने देखा नहीं हो। इस तरीके से ये रिग रेडी हो गया। फिर पहला डिजाइन कैसा है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो आप।